पितृदोष, वास्तु दोष और ग्रह दोष होते हैं क्या? घर बनाने से पहले वास्तु का जरूर अध्ययन करना चाहिए, दिखाना चाहिए। अब वो कलंक लग गया तो उसका करना चाहिए कुछ क्या? नहीं, वो कलंक क्या, इसने उसको मारा, उन्होंने भी इसको मार दिया, हिसाब बराबर। अच्छा, तो आप मियाँ हैं। धर्म पत्नी में लेके कोई भी बात को लेके काम सारे होते हैं, पर उसमें झगड़ा जरूर होता है। पहले की स्त्रियां तो बेचारी थीं, आज की स्त्री तो आप पर भी भारी है। क्या जरूरत है जवाब देने की? अच्छा, पत्नी से लड़ाई होती है, कौन जीतता है? एकादशी में सेंधा नमक खा सकते हैं? हाँ, सेंधा नमक खा सकते हैं। आप लेट हो गए तो पत्नी आपको छोड़ गई कि जो टाइम का पक्का नहीं है मैं उसके संग नहीं रहूंगी। सॉरी बोल देता हूँ, पत्नी के सॉरी बोलूंगा, अब टाइम से हाजिर होऊंगा। जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी, मेरा ये प्रश्न है कि ये शास्त्र के अनुसार पितृदोष, वास्तु दोष और ग्रह दोष होते हैं क्या? हाँ, तो पितृदोष भी होते हैं। पितृदोष के लिए भागवत जी का पाठ करा लेना चाहिए, पोथी पाठ। और वास्तु दोष के हिसाब, वास्तु दोष के लिए घर बनाने से पहले वास्तु का जरूर अध्ययन करना चाहिए, दिखाना चाहिए। जैसे बन गया है तो मकान, अब बन गया है तो फिर उसको देखना पड़ेगा, गलतियां कहाँ हैं, उन्हें ठीक की जा सकती हैं। अच्छा, और एक काल सर्प दोष भी होता है? हाँ, ये भी सब दोष हैं। काल सर्प दोष का भी छोटा सा पूजन होता है, उसका भी लोग पूजा करा लेते हैं, ठीक हो जाता है। अच्छा, और एक गृहस्थ में कोई कलंक लग जाए तो उसका क्या है? अब जैसे गौ हत्या का कलंक लग जाता है, ब्राह्मण हत्या का कलंक लग जाता है। नहीं, जैसे मेरे बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया और फिर उसका भी कर दिया उन्होंने। अच्छा, आपके बच्चे ने किसी को मारा तो उन्होंने आपके बच्चे को भी मार डाला? हाँ, मतलब वो समर्पण कर दिया, वो उसके पास चला गया, उनके घर वालों के पास। फिर उसने आत्मसमर्पण कर दिया कि मैंने मार दिया, मुझको भी मार दो। फिर उन्होंने ऐसी तरह से मारा जो उसका कोई वो नहीं है, प्रूफ नहीं है। उन्होंने मार के और रेलवे लाइन पे पटक दिया। तो उनका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो आपके बेटे ने क्यों मार डाला उनके बच्चे को? अब कोई ये पता ही नहीं लगा अब तक। कितने बच्चे हैं आपके? 3 हैं, वो बड़ा ही बड़ा था, अब 2 हैं। तो उसका शादी ब्याह हो गया था? नहीं हुआ, वो कंपनी में जॉब करता था। वो कोरोना में आया था यहाँ, और जाने क्या बात हुई दोनों में, और क्या बात हुई। तो जिनके लड़के को मारा वो कौन लोग थे? आपके रिश्तेदार थे? नहीं, गांव के लोग थे? नहीं, दोस्त था, वो ही अपनी कास्ट का था। तो दोस्त को ही मार दिया? हाँ। चलो, अब वो कलंक लग गया तो उसका करना चाहिए कुछ क्या? नहीं, वो कलंक क्या, इसने उसको मारा, उन्होंने भी इसको मार दिया, हिसाब बराबर। अच्छा, और जैसे केस चल रहा है तो उसका क्या करना चाहिए? आप किससे केस लड़ना है? अब जैसे हम वो करना चाहते हैं कि भाई हमारे को भी इन्होंने मारा है। हाँ, तो तुम्हारे ने भी तो उसको मारा, तो हिसाब नहीं, बराबर। वो तो हमने क्लियर कह दिया कि हमारे ने मारा है, लेकिन उनका तो कोई वो नहीं है कि उन्होंने मारा। उन्होंने तो प्रूफ ही खत्म कर दिया। उन्होंने तो गुप्त रूप में मार के रेलवे लाइन पे पटक दिया कि रेलवे से हुआ है। जैसे को तैसा, उसने क्यों मारा तो फिर देखो, खून का बदला खून। न्याय यही है, मृत्यु का बदला मृत्यु, यही न्याय है। न्याय ऐसा हो जाए तो फिर अपराधी ना हो। आपका लड़का लेकिन अच्छा था कि उसने स्वीकार किया कि मैंने गलती की है। अब उनका धर्म था, गलती करने वाला यदि स्वीकार कर ले और उसे यदि पश्चाताप हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। उन्होंने क्षमा नहीं किया, ये उन्होंने पाप किया है। मतलब हमारे शरण में आए हुए को उन्होंने मारा है, वो अपराध था। इसने तो गलती की तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने तो शरण में आने वाले को फिर मार डाला ना। तो वो शरणागत कहूँ जे तजहीं, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तेनहि बिलोकत हान। अब यहाँ की अदालत में केस न लड़ो, वहाँ की अदालत के लिए छोड़ दो। राधे राधे जी। मेरा गुरुजी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है, हम मियाँ बीवी में कोई भी काम को लेके, काम तो सब होते हैं, आप मियाँ हैं? नहीं, आपने बोला मियाँ बीवी।
हम तो आप मियाँ हैं। धर्म पत्नी में लेके कोई भी बात को लेके काम सारे होते हैं, पर उसमें झगड़ा जरूर होता है। तो आप मियाँ हैं कि पति हैं? पति हैं। तो मियाँ क्यों बनना, मुसलमान काहे बनना है? कोई बात नहीं गुरुजी, गलती हो गई। चलो, अब पति हो जी तो गुरुजी। पत्नी से लड़ाई हो जाती है, जी, किस बात को लेकर? कोई भी काम लेके, काम तो सारे होंगे जैसे कहेंगी, पर पत्नी गुस्सा क्यों आ जाता है, बाद में वो काम हो भी जाता है। तो आप गुस्सा होते हैं कि पत्नी? दोनों ही गुस्सा होते हैं। फिर दोनों बात करते हो कि नहीं? हाँ करते हैं। तो गुस्सा करके क्या करते हो? नहीं, ये कैसे कहती हैं कुछ करने के लिए, तो मैं कहता हूँ अभी नहीं, बात को कर लेंगे। ये तत्काल में कहती हैं कोई भी काम के लिए। अब यहाँ हम आने के लिए भी 1 साल से कह रही हैं, अब आते आते 1 साल लग गया हमें यहाँ पे गुरुजी। इतने लेट क्यों हो? 1 साल लगा दिए। क्या काम करते हो? काम कुछ नहीं गुरुजी, अभी तो पढ़ाई भी चल रही है वैसे, और खेती बाड़ी का काम है गुरुजी। अच्छा है। तो पत्नी जब गुस्सा हुआ करे तो आप चुप रहा करो, जब आप गुस्सा किया करें तो पत्नी चुप रहा करें। यही है गृहस्थी का तालमेल। दोनों गुस्सा ना हुआ करो, ठीक है? और पत्नी कुछ कह दे तो सुन लिया करो, जी गुरुजी। ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं? आई गुरुजी। पर मैं इससे समझाता हूँ, मैंने कोई भी काम हो कर लेंगे, पर ये कहती हैं कि आज ही करो। कोई परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें आदमी नहीं कर सकता, तो क्या करे जाए गुरुजी? अब देखो, आज की स्त्री को पहले की स्त्री मत समझ लेना। पहले की स्त्रियां तो बेचारी थीं, आज की स्त्री तो आप पर भी भारी है। जी गुरुजी। तो अब भारी है इसलिए उसे बेचारी ना समझना। पहले की तो बेचारी थी, पति की डांट फटकार सह लेती थी, आज की नहीं सहेंगी। पर ऐसा- इसलिए आप ही चुप रहा करो। पर ऐसा क्यों होता है गुरुजी? अब पहले पतियों ने खूब अत्याचार किया ना पत्नियों पर, अब पत्नियां भी बदला ले रही हैं। जी। इसलिए आप पुरुषों को जैसे पहले लड़की को समझाते थे, बेटा 2 बात सुन के रह लेना, ऐसे अब लड़कों को हम समझा, सुनो पत्नी की 2 बात सुन लेना, ज़्यादा बोलना मत, जैसा कहे मान लेना, और घर में यदि नीला वीला ड्रम हो तो हटा देना। नहीं, जब शादी होती है गुरुजी तो 7 वचन लिए जाते हैं, उसमें तो ये कहा जाता है हर बात पति की मानी जाएगी, पंडित जी दिलवाते क्यों हैं। पत्नी की बात नहीं मानोगे? नहीं तो मानी जाती है, तो हम करने के लिए थोड़ा ही मना करते हैं। हम तो क्या, कुछ बात आपकी वो माने, कुछ उनकी बात आप मानो। भाई पत्नी की बात, अच्छा ये बताओ, लोग नहीं कहते लेडी फर्स्ट? जी गुरुजी कहते हैं। कहते तो हैं। लेडी मतलब महिला को आगे रखा जाता है, तो उसकी 2-4 बातें मान लो, सुन लो, क्या जरूरत है जवाब देने की? अच्छा पत्नी से लड़ाई होती हो, कौन जीतता है? पत्नी ही जीतती है फिर गुरुजी। जब पता है कि हारना ही है तो काहे मुंह लगते हो? पहले ही मुंह बंद कर लो, पता है कि हारना है, क्यों? इसलिए ज्यादा बोलने का नहीं, चुप रहने का। पत्नी जो कहती है कर लो, मान लो। जीत तो पाओगे नहीं, जीत जाओ तो बताओ। नहीं, जीत तो नहीं सकते गुरुजी। फिर तो फिर हार स्वीकार करो, सॉरी कह दिया करो। और सॉरी कहने से भी काम ना चले तो गुरुजी? अरे चल जाएगा, पत्नी अच्छी होती है, चलता है तो। हाँ, घर की बातें हैं, इसमें कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपकी पत्नी अच्छी हैं और आप भी अच्छे हैं, खुशी प्रसन्नता से अपना जीवन गुजारो, इतना गंभीरता से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी हंसते मुस्कुराते जाने दो, कटने दो। पैसे कमाओ, काम करो, परिवार का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, परिवार का जो पालन पोषण करने की ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है पूरी करो, भगवान को याद, दोनों बैठ के कीर्तन किया करो। पूजा पाठ तो बहुत करते हैं गुरुजी हम, पर फिर भी पता नहीं ऐसे क्यों हो जाता है। कैसे? ये लड़ाई झगड़े क्यों हो जाते हैं? आपकी पत्नी कहाँ है? ये बैठी है बात बराबर। कराओ पत्नी से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। पति आपके परेशान हैं, लड़ा ना करिए। नहीं गुरुजी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि गलत रास्ते पे मत चलो, गलत काम मत करो। तो बस ये गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। कभी कभी चल जाते हैं, पर मैं उसको उस चीज़ को रोकती हूँ। शराब कि- पीते हैं? नहीं, फिर कौन सा गलत रास्ता? मतलब कुछ होते हैं कि जिस चीज़ को मैं मना करना चाहती हूँ, आप समझ सकते हैं, लेकिन ये कर देते हैं उस काम को। फिर मैं पूछती हूँ ये क्यों हुआ, तो कहते हैं कि बस ये लास्ट चांस है, अब नहीं होगा आज से। अच्छा। लेकिन फिर भी गलतियाँ होती हैं। मैं उस बात चीज़ को कराओ। 4 साल से सह रही हूँ, लेकिन अभी तक खुश नहीं है ऐसा। बात कराओ। क्यों? पराई स्त्री के चक्कर में तो नहीं हो? नहीं गुरुजी, सही। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके
किसी भी बात पे लेके डाउट करना, ये इनके मन में चलता रहता है गुरुजी। संदेह करना। जी। तो आप अपना मोबाइल अपने पास रखते हो कि पत्नी के पास? इनके पास भी रहता है, मेरे पास भी रहता है। तो आप किसी से बातचीत नहीं करते? नहीं गुरुजी। पराई स्त्री के चक्कर में रावण पड़ा था, जी। क्या हाल हुआ उसका? अंत हुआ, बहुत बुरा हुआ उनका। सर्वनाश हुआ। जी। ऐसा ही है। दशहरा देखने जाते हो? जी जाते हैं गुरुजी। जरूर जाया करो और जलते हुए रावण को देखा करो। जो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ेगा ऐसी रावण की तरह जलेगा, जिंदा जीते जी भी जलेगा, मरने के बाद भी जलेगा। ठीक है? पराई के चक्कर में ना पड़ना। दारू पीते हो? नहीं गुरुजी। बीड़ी सिगरेट? कुछ नहीं गुरुजी। अब फिर किसी से बातचीत नहीं करना। कितने साल के हो? मेरे 28 वर्ष उम्र है सर। 28 साल। जी। तो किसी भी स्त्री से बच के रहिएगा। पत्नी के साथ रहो प्रेम से, पत्नी अच्छी है आपकी। आप ही बातचीत करते रहते हैं किसी किसी से। नहीं गुरुजी, जो शादी से पहले था उस वाली बात को भी लेके ये परेशान करती हैं। तो आप शादी के पहले किसी के चक्कर में थे क्या? हाँ सर गुरुजी, थी एक जिनसे पहले भी शादी की बात चल रही थी, उनसे हो नहीं पाई थी। अच्छा, बात तो पत्नी को ये बात बताई तुमने? ये तो पता ही था उनको गुरुजी पहले से ही। पहले ही से पता था। जी। तो शादी हुई नहीं, शादी लगी थी? हाँ, दोनों तरफ से नहीं हुई, उनके से भी नहीं हुई, फिर हमारी भी मर्जी नहीं करी। तो फिर नहीं हुई, इसमें क्या है? फिर अभी भी उससे बात करते हो? नहीं गुरुजी। तो किससे बात करते हो? आप किसी से नहीं करते? नहीं, किसी से तो करते हो। नहीं करते गुरुजी। खाओ माँ कसम, किसी से नहीं करते? माँ कसम इस टाइम किसी से नहीं करते। ये नहीं मेरी माता जी हैं। अब नहीं करते और आगे भी नहीं करना। जी गुरुजी। अब नहीं करेंगे, ठीक है? और पुरानी शादी तो सबकी लगती है, कहीं इससे लग जाए, कहीं उससे लग जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात करा पत्नी से? नहीं गुरुजी, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। फिलहाल मुझे अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा ये गुस्सा ज़्यादा कर देते हैं किसी बात को लेकर के। अब नहीं करना फिर ये है? मेरे से कहते हैं कि चल निकल यहाँ से, घर से निकल, मेरे घर से बाहर निकल। अरे इस चीज़ की ये मुझे धमकी देते हैं। बात करा फिर से पति से। तुम पत्नी को घर से निकाल दे रहे हो? नहीं गुरुजी, जब जा अरे रही- पत्नी तुम्हारी है का, उसका यही घर है। तुम पत्नी को निकाल, पत्नी और पति दो नहीं होते, एक होता है। अर्धांग होती है पत्नी। तो फिर उसे निकालोगे, कहाँ जाएगी वो? पिता ने वहां से विदा कर दिया, तुम यहाँ से विदा कर दो कि कहाँ जाएगी? नहीं गुरुजी, ये कहना भी पाप है पुरुषों के लिए कि जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारा घर कब से हो गया? उसका भी घर है। ये जब नहीं मानती एक बात को लेके पीछे ही पड़ जाती है, तो मजबूरी में गुस्से में निकल ही जाता है गुरुजी। सॉरी बोला करो, सॉरी बोलो। बोला अब नहीं बोलेंगे, बोले सॉरी। ठीक है, सॉरी अब से नहीं बोलूँगा गुरुजी। ठीक है, प्रेम से रहो। आई लव यू बोलते हो? हैं? बोलते थे गुरुजी, जब पहले जैसे शादी मैरिज फिक्स हो गई थी उससे अच्छा, पहले शादी के टाइम अब नहीं बोलते? जी नहीं गुरुजी। क्यों? भूल गया क्या सेंटेंस? भूले तो नहीं है, फिर कभी कभी हो जाता है। किसी और को बोलने लग गए क्या? जी नहीं गुरुजी। हैं कि बट गया आई लव यू? नहीं, पत्नी को बोलो आई लव यू बोलो। आई लव यू। अब रियल बोलना प्रेम से, जी, और रोज गुरुजी। बोलना, सवेरे एक, शाम को भी एक। जी किसी और के चक्कर में ना पड़ना बेटा। अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो गए पराई स्त्री के चक्कर में। जी जी गुरुजी। सबसे बड़ा सर्वनाश है पराई औरत। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे, घोर नरक ले जाए। पत्नी नमक रोटी खा सकती है, पर अपने पति को किसी पराई नारी के साथ नहीं देख सकती। जैसे आप अपनी पत्नी को किसी पराई पुरुष के साथ देख सकते हो? जी नहीं, कोई नहीं देख सकता गुरुजी। मैं ही फिर कह- आपकी पत्नी आपको कैसे देखेगी पराई पुरुष के साथ, पराई नारी के साथ? जैसे आपके लिए आपकी पत्नी पवित्र है, ऐसे पत्नी के लिए आपको भी पवित्र रहना चाहिए। पत्नी व्रता, जैसी स्त्रियां होती हैं पतिव्रता, ऐसी पुरुषों को भी होना चाहिए पत्नी व्रता। जी ठीक गुरु। है? बनोगे ना? बनेंगे गुरुजी। पत्नी सब चीज सहन करती है, सब चीज सहन करती है, पर वो ये सहन नहीं कर पाती कि मेरा पति किसी और के चक्कर में पड़े। बिल गेट्स की पत्नी, जी बिल गेट्स इतना बड़ा आदमी है, जी जी गुरुजी। पूरे देश को खरीद सकता है वो, लेकिन उसकी पत्नी, इतने बड़े आदमी की पत्नी ने उसको तलाक दे दिया। जी क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे पति चाहिए। लेकिन उसका पति किसी और के चक्कर में पड़ गया, तो उसकी पत्नी को डाउट हुआ कि मेरा पति तो पैसे के मद में उन्मत्त हो रहा है, तो उसने पति को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इतने बड़े आदमी की पत्नी, उसने 1 रुपए नहीं लिया अपने पति से, या चाहे उसे पैसे की चाह नहीं थी। एक स्त्री पति चाहती है, एक अच्छी स्त्री पति चाहती है, फर्जी स्त्रियां दौलत चाहती हैं। जी तो गुरुजी। आपकी स्त्री
आपको नहीं। चाहती है। जी गुरुजी, तो फिर पैसे आप को, भी किसी दौलत और को के लेकर साथ कोई कैसे वाली काम बात नहीं। बनेगा? किसी भी काम के लिए अगर जैसे रात बरात में भी बाहर जाता हूँ तो भी मना करती है गुरुजी। अब नहीं करेगी, लेकिन आपको भी पवित्रता से वचन देना होगा, ठीक है? है रास्ता ना भटकना। चलो, जी ठीक, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके हाँ। चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं पंजाब से आई हूँ जी, गुरुजी, मुझे भगवत गीता लेना है। लेना है? हाँ जी। ले लो। नियम क्या है? नियम क्या है? लेना है, दुकान जाना, हाँ, दुकान वाले से कहना भैया एक गीता जी दे दो। नहीं जैसे घर में मतलब पूजा पाठ का कब मतलब पढ़ें? कभी भी पढ़ो, जब समय मिल जाए, सुबह दोपहर शाम, जब आपको टाइम मिले अनुकूल, तब गीता खोलो, पढ़ो। जी। अशुद्धि में तिलक लगा सकते हैं? नहीं लगाना चाहिए, उस समय मानसिक पूजा करनी चाहिए। जी। जैसे गुरुजी अशुद्धि में जैसे मान लो किचन का सामान हम दाल चावल छू देते हैं, फिर भगवान का भोग कैसे लगाएं? कच्चा दाल चावल, हाँ जी, हाँ जी। कच्चे में कोई दोष नहीं है, वो तो धुल के ही बनता है। अच्छा, एकादशी में सेंधा नमक खा सकते हैं? हाँ, सेंधा नमक खा सकते हैं। जी गुरुजी, राधे राधे। हमारा बेटा आदर्श है, उसको आशीर्वाद दे दीजिए, अपने काम में सफल हो जाए। अवश्य, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी, हमारे लुधियाना वासियों को बोल दो राधे राधे। किसको? लुधियाना वालों को। लुधियाना वालों को राधे राधे। हमारे दयाराम भाई को राधे राधे। दयाराम भाई को राधे राधे। हाँ, वो लाइव देख रहे हैं। लुधियाना में कम से कम नहीं तो 2000 आदमी जोड़े होंगे बिल्कुल, गौरी सबको- गोपाल में। सबको राधे राधे। ओ, खुश रहिए, राधे राधे। जय जय श्री नारायण गुरु जी, बोलिए। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम तासी के। गुरु जी, हम जिस दिन वृंदावन निकल रहे थे परसों, तो हम अभिषेक कराने जा रहे थे गोपाल जी का। हमारी 1.5 साल हुआ शादी बहू का, बेटे का, तो बहू जी ली थी लड्डू गोपाल। तो हम सेवा कर रहे थे फोटो का घर में, लड्डू गोपाल का। तो हमारी सेवा देखी तो बोली कि आप इतना सेवा करती हैं तो रख लीजिए, हम लड्डू गोपाल लाए हैं। तो हम सेवा कर रहे थे। हम जिस दिन निकल रहे थे अभिषेक करा रहे थे, हमारे हाथ से वो मूर्ति गिर गई, हाथ उनका टूट गया। तो हम विसर्जन करके लिए, अभी विसर्जन नहीं किए हैं, हमके पूछ लिया तो विसर्जन करके दूसरे ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा ले लें। और गुरु जी, हमारे ससुराल में और मायके में कभी भागवत नहीं हुआ है, आशीर्वाद दीजिए कि हो जाएगा, हमारे करवा गाँव- लेना आप लोग। खुश रहिए, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी पत्नी नाराज है मुझसे, 4 साल से मायके में है, बात नहीं हो पा रहा है किसी तरह से। पत्नी नाराज क्यों हो गई? अब हम लोग गए थे वहाँ, उनके मायके में कार्यक्रम, शादी का कार्यक्रम था, वहाँ गंगा जी नहाने जा रहे थे हम लोग। उसी में थोड़ा आगे पीछे हो गया था। हमने कहा एक बार आओ, चलो हमारे साथ चले आओ। अपनी मम्मी बहन के साथ चली गई। तो फिर आई तो कही तो वो नहीं बात की, उनकी मम्मी बोली कि आप चले जाइए। न, वो नहीं आएंगी, आप जाइए जाइए। हमने कहा बुला दी, हम लोग घूमने आए हैं यहाँ कलकत्ता और जाएंगे, फिर आ जाएंगे, क्या करना है। इसी बात पे थोड़ी थोड़ी बात हो गई। तो साथ में गंगा नहीं नहाए तो पत्नी नाराज हो गई। नहीं नहीं, हम अपने साथ फिर कहे चलो एक बार हमारे साथ चलो, हमको साथ में जाना था। तो आपकी पत्नी आपके साथ नहीं गई? नहीं, वो अपनी माँ और बहन के साथ चली गई। फिर आपने बोला मेरे साथ चलो तो नाराज हो गई। हाँ, मेरे साथ जाना ही था, बाकी हमको थोड़ा लेट हो गया निकलने आप में। लेट हो गए जी, तो हमने कहा चलो एक बार चल तो आप चलते हैं। लेट हो गए तो पत्नी आपको छोड़ गई कि जो टाइम का पक्का नहीं है मैं उसके संग नहीं रहूंगी। हाँ, कुछ ऐसा था। हाँ, पत्नी अच्छी है। हाँ। टाइम के पक्के आदमी के साथ नहीं रहूंगी, टाइम का कच्चा आदमी है, जी जी टाइम से नहीं आता। जी जी। सुनो पति लोग, टाइम से पहुंचा करो वरना ये देखो परेशान है। 4 साल से अकेले हैं गुरुजी, बहुत अकेले। परेशान बच्चे? हैं। बच्चे 4 हैं, सब बड़े हो गए, पढ़े लिख लिए, अच्छे काम काज कर रहे हैं, डॉक्टर है। बच्चों का ब्याह हो गया? एक बड़ी बिटिया के ब्याह हो गई है, उसको और अच्छे घर में। बेटों का? दूसरा बेटा अभी डॉक्टर है, तो बेटा इंटर्नशिप कर आपके रहा है। पास है कि माँ के पास? आता जाता है, बाकी अब माँ है तो माँ के पक्ष में थोड़ा बोलता है, बात नहीं करने देता है। तो माँ आपके पास, मतलब बच्चों की माँ, मतलब आपकी पत्नी आपके पास, आप फोन लगाते हो, आप सॉरी बोलते हो? सबको लगाते, कोई उठाता नहीं, हमारे परिवार से किसी का फोन नहीं उठाते नहीं हैं। तो आप चले संबंधी जाओ ना पत्नी को लेवाने। 7 बार चाह चुके, गेट ही नहीं खोले लोग, ले गेट ही नहीं खोला। बात नहीं करने देते हैं। अभी पता तो आप चला, गेट पर बैठ जाते ना। अभी पता चला दिल्ली में है, दिल्ली में जा करके हम आए हैं 2 दिन रह करके, 3 दिन।
तो द्वार पर बैठे रहते जब तक गेट ना खोलें। तो अब ऐसा करना उचित नहीं लगता है और बात अब बिगड़ करो, जाएगी। अब करना पड़ेगा पत्नी नहीं, के अभी तो उनका हम लोग गए थे उनके अपने बड़ी बिटिया के पास, तो वहाँ फरमाइश उन्होंने बात की अपनी मम्मी से। हाँ। तो कहीं जाएं मथुरा वृंदावन और वहाँ अपने गलती का थोड़ा अपना प्रायश्चित करें, अपनी गलती स्वीकार करें, तो फिर हम बात करेंगे और आएंगे। तो आप बताओ, 4 साल हो गए मैया ने बात नहीं की। 5वां लग गया गुरुजी। 5 साल से पत्नी ने बात नहीं की। हाँ, नहीं बात नहीं होने दी, देखा भी नहीं हुआ, बात भी नहीं हुआ। पत्नी को देखा भी नहीं? नहीं, बात नहीं, देख भी कितने नहीं। साल की है पत्नी? अब हम तो हो गए 56 साल 57 साल के। अब बताओ, मैया भी बुढ़ापे में को भवन में गई हैं। हाँ, भटक रही है इधर उधर, कभी अपने मायके में, कभी बच्चों के साथ इधर उधर। तो क्या नाम है पत्नी का? निर्मला देवी। निर्मला देवी। निर्मला मैया मान जाओ, अपने भोले भाले पति को माफ कर दो। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। अब उनका ही इच्छा है कि हम आपके सामने नतमस्तक हों और आप आशीर्वाद दें, तो फिर उनकी इच्छा आए। पत्नी को सॉरी कह दो। सॉरी सॉरी बोल देता हूँ, पत्नी के सॉरी बोलूँगा। अब टाइम से हाजिर होऊंगा जी, अब टाइम से हाजिर होऊंगा। अब टाइम से हाजिर रहूँगा और आज के बाद मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं इस बात से लेकर के मैं बहुत दुखी हुआ और मुझे बहुत सीख मिल गई कि कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के जब तक साथ में है तब से कुछ न कुछ होता रहा। अकेले हम कमाने वाले थे, उनका घर देखना था, 4 बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई करने के लिए कभी उनको टिफिन देना, उनको समय से तैयार करना। हम बाहर काम करते थे तो हमको भी रोटी नाश्ता देना, उसी में कभी कभी बोल देते थे, डांट देते थे, तो उनको लगता कि हम काहे बोलते रहते हैं। अब क्या हम बोलें। छोटी छोटी बातों में आप डांटते थे, इसलिए मैया जी नाराज होके चली गई। हाँ, नहीं उस बात को नाराज तो वही हुई, बाकी अब सारी बात तो 25 साल का पूरा हिस्ट्री खोलती हैं कि हमको मारते रहे, गाली देते रहे। हमने कहा जो भी हुआ आप छोड़ दीजिए, अब से कुछ नहीं होगा। हाँ, अब क्या करेंगे, पिछली बात दोहरा नहीं पाएंगे। ठीक है। उनके नाम से थोड़ा प्रॉपर्टी भी हमने बहुत प्यार उनसे करता था, बहुत भरोसा रखता था। लगभग हम जानते हैं 50 करोड़ की संपत्ति उनके नाम से कर दिया है। अच्छा, पत्नी के नाम पे करोड़ों की संपत्ति है? 50 करोड़ का होगा। जी, अच्छा है जी। आप अच्छे पति हैं। जी, हम कोई नशा नहीं करते, सूती बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ भी नहीं खाते हैं। बस बच्चों का सेवा, पत्नी का देख रेख, अपना काम बिजनेस व्यवसाय में अपना। चलिए, पत्नी आ जाएंगी, हम प्रार्थना किए दे रहे हैं। निर्मला मैया, अब आप जाना द्वार पे, बोलना सॉरी शक्तिमान। जी, मैं सॉरी बोलूँगा, अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ। मैं इसीलिए आपसे हम माइक पर आया हूँ कि मेरी पत्नी हमारी बात को सुने और स्वीकार करें, और मेरी गलती जो हुई है उसे क्षमा मैं मांगता हूँ पूरे समाज के, पूरे समाज में, और उनको सुने दें, सुने और फिर हमारी गलती को स्वीकार, हमारी गलती को माफ़ करें और आए अपने घर परिवार देखभाल करें। सही है, सही। घर परिवार देखना चाहिए, छोटी छोटी बातों में ऐसी नाराजगी नहीं अच्छी लगती। नहीं, बात नहीं हो पाई ना, बात होती तो मैं कभी बोल दिया होता। जब बात ही नहीं होने दी, कहीं किसी एक उनके परिवार से, या ना मेरे परिवार तो तरफ सास से, ससुर ने भी बात नहीं करवाई? हमारी सास है, थोड़ी सास भी पता नहीं क्या उनकी नाराज़गी हो गई। अब वो बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट, बात नहीं करने देती हैं किसी से, न मेरी माँ से, न बहन से, न भाई से, पर रिश्तेदार से, किसी से नहीं। चलिए, भगवान ठीक करेंगे सब। भगवान से यही प्रार्थना है आपकी गृहस्थी पुनः बस जाए। खुश रहिए। ठीक, गुरु जी पढ़ाओ। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं उत्तराखंड से आई हूँ, ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, जो तुलसी की माला पहनते हैं, तो कुछ लोग मैंने देखा है, मेरे पास में भी हैं, मैंने तो आपसे गुरु दीक्षा ले रखी है, हमारे यहाँ तो कोई नहीं खाता है, लेकिन सब लोग खाते हैं, तो वो तुलसी की माला पहन सकते हैं? हाँ, तुलसी की माला सब पहन सकते हैं, मांस सांस नहीं खाना चाहिए बस। मैं कहती हूँ उनसे कि मांस नहीं खाना चाहिए, वो मानते नहीं। कौन लोग हैं? पास के ही हैं, आपके घर के ही हैं। पिता? नहीं, पति? घर के ही हैं। नहीं, मेरे घर में कोई नहीं खाता है, हम 5 लोग हैं, 5 में से कोई तो नहीं। आप लोग पहनो, बाकी लोगों को समझाते रहो कि भाई ना खाओ ना खाओ। ठीक, दुनिया को समझा ही सकते हैं। ठीक। राधे राधे महाराज। प्रणाम गुरुदेव जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अहोभाग्य हैं हमारे कि आज हम तीसरी बार वृंदावन आए हैं और सासू माँ के साथ आए हैं। वो बहुत परेशान रहती हैं आपके लिए, आपको बहुत सुनती हैं। मैं तो आपको भी सुनता हूँ, श्री गुरुदेव प्रेमानंद महाराज जी को भी सुनता हूँ, और उनकी कृपा है जो हम आज आप आए हैं। आज वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो हमने सोचा एक छोटा सा प्रश्न पूछ लें। क्या महाराज? एक छोटा सा प्रश्न ये है, एक नीति है सठे साठ्यम समाचरित, क्या इस नीति को परिवार वालों पे भी अप्लाई करना चाहिए?
और अगर हम अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कोई परिवार में कोई गलत चीज़ें खाता है, अभक्ष्य पदार्थ खाता है, पीता है, और हम घर जाते हैं तो वो भी हमें थोड़ा इंसिस्ट करते हैं कि आप भी खाओ। नहीं खाते पीते हैं तो थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, और घर जाते ही कुछ माहौल भी ऐसा ही बन जाता है कि बाहर जाके थोड़ा अलगाव भी हो जाता है। हालांकि माता पिता हैं, भाई बहन है, सब कोई है, लेकिन वहाँ जाके ऐसा लगता है कि यहाँ से भागो। और जब दूर हो जाते हैं, मैं बरेली का रहने वाला हूँ, बरेली रह रहा हूँ इस समय, और यहाँ जाके रोता हूँ, परेशान होता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, सिवाय एक दुख के कि माता पिता की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। अवसर तलाशने जब जाता हूँ, घर जाता हूँ, तो वहाँ कुछ ऐसा माहौल होता है पीने खाने का, तो आप अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाते? तो हाँ, वो सेवा हम बन नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि घर जाते हैं तो वो माहौल कुछ पीने उने का ऐसा है, छोटा भाई पीता है, साथ में कहना नहीं चाहिए पिताजी भी पीते हैं। मैं 4-5 साल से ये सारी चीज़ें माँ तो अच्छी है, माँ की सेवा करो। माँ भी अच्छी हैं, लेकिन माँ उन्हीं के उसमें दायरे में ज़्यादा रहती हैं, तो वो नहीं कर पाती हैं। माँ किसी के भी दायरे में रहें, पर आप पुत्र हैं, आप अपना कर्तव्य पूरा करें जी, सेवा का भाव रखें। वो कहाँ किसके उसमें है अलग विषय है, लेकिन आप अपना पुत्र का भाव रखिए बस जी। वहाँ जाके बनता नहीं है गुरुदेव, वहाँ जाके बहुत दिक्कत परेशानी होती है। मैं उनसे समझाता हूँ, ठीक है, मेरा मन करता है पैर दबाऊं, उनकी सेवा करूं, आप जाके अपना सेवा करके आ जाया करो जी। अपना काम क्या करते हो? मैं एक छोटा सा एडवोकेट वकील हूँ, बहुत छोटा सा। माता तो पिता, वही यहाँ सब काम चलता है सबके लिए। देखो, परिवार के साथ मुझे लगता है आज के युग में जितना आप दूरी बना के रखें रिश्तों में सबसे जी, पत्नी, पति, माता पिता और बच्चों को जी, बस इनको ले करके बाकी परिवार के लोगों को जितना काम, जितना ज़रूरत उतना राम राम हो जी। दिन भर लगे रहने से भी कहते हैं ना, ज़्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं जी। ज़्यादा रिश्तों को पास में रखने से, मतलब और परिवार की बात कर रहा हूँ, पत्नी पति, बेटा बेटी, माता पिता तो साथ में रहें जी, और इनसे आप सबका व्यवहार अच्छा होना चाहिए जी। लेकिन और जो बड़ा परिवार है, इनसे जितना आप दूर रहें उतना अच्छा है जी। क्योंकि जितना पास रहेंगे, आपने कुछ बात कही तो वो किसी और से आपकी बात बताएगा, फिर वो आपकी बात, फिर आपस में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं जी। फिर टेंशन होती है, इसलिए जो जितना दूर है उतना सुखी है जी। टेंशन तो अपने काफ़ी उच्चतम शिखर पे है वहाँ पे, और दिक्कत ये भी है कि उनकी चॉइस हो जाती, बेटा दे दे पैसे, थोड़ी ले आऊँ मैं अपने पीने के लिए। तो वहाँ ये भी धर्म का हो जाता कि पिताजी को पैसे नहीं दे रहे हैं, अच्छा, तो खराब लग रहा है, और पिताजी मांग के फिर पी रहे हैं, तो फिर वो भी खराब लग रहा है कि हम क्या करें। पिताजी आपसे दारू पीने के पैसे मांगते हैं? कभी कभी होता है कि हाँ ठीक है, और देते हैं तो वो करते वही हैं और कुछ नहीं करते। तो कितने मांगते हैं? मांग ज़्यादा चॉइस नहीं होती, 10, 20, 50, 100, 200 बस इतना अधिकतम है। 10 रुपया की कहाँ दारू? नहीं, 10 का नहीं, 30 का 40 का मिल जाता है सर पीने भरे को गाँव में। अच्छा, पौआ? हाँ, पौआ खाली देसी वोरी सब हो जाता है, लेकिन वो 30 रुपया का? हाँ। तो पिताजी 30 रुपये मांग, छोरा ला 30 रुपया जी, और बोतल ले आए, पी लिए। नहीं ऐसे दारू पी के आपको गाली देते हैं? नहीं, गाली नहीं देते, गाली वाली का कोई चक्कर नहीं। भाई जरूर है, हाँ, वो थोड़ा तांडव मचाता है वहाँ पे। अच्छा। बाकी पिताजी का कोई ऐसा नहीं रहता कि हाँ ठीक है, लेकिन हमें पी के सो जाते हैं? हाँ, सो जाते हैं, अपना जो भी करते हैं, और हम भी रुक नहीं पाते, सुबह गए शाम को रात तक वापस लौट आए, लेकिन वो क्या करें, क्या दारू वारू पिला के वापस? नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी पैसे मतलब मदद करें तो फिर वो जाता उधर ही। हम घर वालों की मदद करना चाहते हैं, और घर वाले उस पैसे को, उस धन को या उस मदद को गलत सही जगह ये ले पैसे का दुरुपयोग है, तो फिर क्या करें? उनको सत्संग से जोड़िए, उनको लाइए वृंदावन, समझाएंगे हम। गुरुजी संभव नहीं है, बहुत जोड़ने की कोशिश की, बहुत सुनाने की कोशिश की। जैसे आप आए हैं, पिताजी को ले आओ, भाई को ले आओ, शराबी भाई को, उसको समझा बुझा के ठीक किया। भाई को तो ले आएंगे तो गुरुजी रास्ते में ही हमारा कर देगा कांड, उसका कोई भरोसा नहीं रहता कुछ भी, क्योंकि पीने के बाद उसके ऐसे परमाणु हो चुके हैं उसके दिमागी कि उस पर भरोसा नहीं कर सकते। पिताजी को ले आओ, उनका भी बुढ़ापा सुधरे, भगवान का चिंतन करें। ऐसे दारू पी पी के तो नरक जाएंगे, तो ऐसे क्या अपना कल्याण कर नहीं पाएंगे। माता पिता का कल्याण कैसे करें बिना माता पिता का कल्याण? उनको सत्संग से जोड़िए, लाइए वृंदावन 2-4 दिन के लिए जी, और यहाँ लाके बिठा दीजिए। जब यहाँ के माहौल को देखेंगे, अपने आप उनके जीवन में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा जी। बस यही बहुत बड़ा चैलेंज है गुरुजी। आप माँ बाप को ले आओ, उनका कल्याण होना चाहिए बस जी। पुत्र के नाते आप उनका कल्याण कीजिए। हाँ। उनके कानों में भगवान का नाम पहुँचाइए, उनकी वाणी से भगवान, अब शराब का स्वाद ना रह जाए,
भगवान के नाम का स्वाद आने लग जाएगा। अब वो दिक्कत होती है, सासू माँ को 3 बार ले आए, ये भी उन्हें खराब लगता है, देखियो सासू माँ को ले जा रहे हैं, पत्नी की माँ को ले जा रहे हैं, हमें नहीं ले जा रहे हैं। और उनसे कहते हैं तो कहते हैं अरे हमारी तो 2-4 भैंसें हैं, इन्हें कौन देखेगा, तुमने चलो भाई इनको भी ले चलो, भैंसों में चढ़ और के इनको ले चलो, यमदूत आएंगे। फिर वो मतलब कहने का मतलब समस्या है, उनसे ये कह के टल कहना जाती कि है बात। भैंसों पे चढ़ के यमदूत आएंगे फिर। इसलिए भैंस ठीक है, भैंस अच्छी है, परंतु आओ सत्संग से जोड़ो। बोलना सासू माँ को भी ले जाएंगे, आपको भी। अब माँ को बोलना, पिता को बोलना, आपको लेके ही चलना, चलो। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वहीं से उनका कल्याण हो जाए, हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से, या जिसके बिना माध्यम हॉस्पिटल से? का इलाज कैसे होगा? ये बिना तो है। कोर्ट गए जी बिल्कुल, आपकी वकालत बिना कोर्ट के क्या है? बिल्कुल संभव नहीं, कुछ नहीं होना ऐसे ही बिना सत्संग में आए क्या सुधार है? जी ठीक है, धन्यवाद। खुश राधे राधे। राधे।